आबिद ज़ुबैरी साहब, थैंक यू सो मच सर हमें ज्वाइन करने का। पहले तो ये बताएं कि आप मुतमईन हैं आज की जो प्रोसीडिंग हुई सुप्रीम कोर्ट में, इसलिए कि 90 रोज का मामला तो कहीं पीछे ही रह गया अब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी हाँ बिल्कुल, वो तो पहले ही पिछले रह गया था, लेकिन शुक्र है खुदा का कि अब जो कोर्ट ने आज ऑर्डर किया, बड़ा हिस्टोरिक, हमारी सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट बार की पिटीशन थी और उसी पे हमने ये मुद्दा उठाया था, ये सारी चीजें। लेकिन हमारा मेन जो एम्फेसिस था कि जी कोई तारीख दे दी जाए जिसके अंदर इलेक्शन, 90 दिन तो गुजर गए थे, मतलब गुजर जाएंगे, उसमें इलेक्शन अब मुमकिन नहीं था। लेकिन आज उन्होंने एक बड़ी बात हुई है कि जो पहले तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने तो कह दिया था मिलने की जरूरत ही नहीं है हमें सदर से, तो आज कोर्ट ने ऑर्डर किया उनको कि जाके आप मिलें और तारीख की कल तारीख तय करके हमें आके बताएं। तो कल पे केस गया, तो मेरे साथ बहुत बड़ी अचीवमेंट है इस मुल्क में। आप लोगों को पता लग जाएगा कि जो इलेक्शन किस तरह तारीख दी जाएगी, उसकी तारीख आ जाएगी, तो फिर ताकि उसमें हमारा इलेक्शन प्रोसेस सारा शुरू हो जाए। क्योंकि अभी तो कोई हतमी थी नहीं, यही डिबेट चल रही थी तारीख किसने देनी है, तारीख कोई दे नहीं रहा था। ठीक, अच्छा सर, इसमें एक और जो कंफ्यूजन थी, कुछ लोग ये कहते थे कि सदर मुमलिकत का किरदार है तारीख देने में, और कुछ लोग ये कहते थे नहीं जनाब, आप उनका कोई ताल्लुक नहीं है। आज का जो हुक्मनामा है, इससे क्या तासुर मिलता है कि जी सदर मुमलिकत का कुछ ना कुछ किरदार तो है? जी बिल्कुल है। जब भी तो कोर्ट ने ऑर्डर किया, हमारा मुद्दा यही था कोर्ट के सामने कि कोर्ट ने, क्योंकि सदर ने डिसॉल्व की है, तो 48 आर्टिकल 48(5) के तहत सदर साहब को तारीख देनी है। और ये वो जो इलेक्शन में जो तरमीम की थी सेक्शन 57 में, क्योंकि वो भी सब्जेक्ट टू कॉन्स्टिट्यूशन था। लेकिन देखिए, इसको बालाए ताक रखते हुए कोर्ट ने इसके अंदर इस डिबेट में नहीं गए कोर्ट, लेकिन क्योंकि दोनों कॉन्स्टिट्यूशनल हेड्स हैं, एक कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है पाकिस्तान के और दूसरे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है इलेक्शन का जिनको इलेक्शन करवाना है, तो उन्होंने कोर्ट ने पहले, और जो उन्होंने पहले जाने से मना किया था जब सदर साहब ने इनको अगस्त में बुलाया था, तो अब कोर्ट ने कह दिया कि जी जाके मिलें, तारीख तय करें और कोर्ट को आके बता दें। ठीक, अच्छा सर, आखिर में अगर आप बता सकें कि जो पहले सुप्रीम कोर्ट ने एक हुक्मनामा जारी किया था, एक ऑर्डर जारी किया था 14 मई के हवाले से, जिस पे अमल दरामद नहीं हुआ, क्या अब वो बस खत्म हो गया मामला, या वो मामला कभी उठ सकता है कि अदालत के हुक्म के ऊपर अमल दरामद नहीं हुआ? देखिए बिल्कुल उठ सकता है, क्योंकि कंटेम्प्ट होती है, अगर कोई कोर्ट की ऑर्डर की वायलेशन हुई, वो मामला होता है बिटवीन दी कंटेम्नर और कोर्ट। लेकिन नेचुरली जो उसमें पार्टीज थी, उन्होंने कोई एप्लीकेशन कंटेम्प्ट की लगाई नहीं उस केस में जो लगानी चाहिए थी उनको। अब ये इलेक्शन हो जाएंगे, सारी बॉडीज के, सारी असेंबलीज के इलेक्शन हो जाएंगे, तो इनको जब ये फैसला आया था 4 अप्रैल को और ये इन्होंने नहीं तारीख दे रहे थे या इलेक्शन नहीं कराए, तो उस वक्त ये उन पार्टीज जो थी उस केस में उनको एप्लीकेशन देनी चाहिए थी अगर कोर्ट की किसी ऑर्डर की वायलेशन हो रही थी। ठीक है, अच्छा सर, ब्रीफली अगर आप बता सकें, अब कोई इस तरह का खदशा है कि इस दफा भी खुदा न खास्ता अदालत का हुक्म ना माना जाए? नहीं, मानना तो नहीं चाहिए, क्योंकि इस वक्त तो कोर्ट ने खुद ये एक ऑर्डर पास किया है और फिर नेचुरली उन्होंने कहा है तारीख, अगर कल वो नहीं मानते और अगर तारीख जो उन्होंने खुद आज आके इलेक्शन कमीशन ने तारीख दी है 11 फरवरी की, तो अगर उसके बाद भी कुछ में चेंज होता है, सदर साहब उसमें कोई और तारीख देना चाहते हैं या उसी में इत्तेफाक करते हैं उस तारीख से, तो कोर्ट का ऑर्डर हो जाएगा और नेचुरली कोर्ट उसके अगर जो नहीं मानेगा फिर उसके कॉन्सिक्वेंसेस उसको भुगतने पड़ेंगे। आबिद ज़ुबैरी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।